नमस्कार. आज आपण आलो आहे लेपा पुनर्वास केंद्र आणि भारतीताईंबरोबर आज त्यांच्या प्रकल्पाला आपण बघूया. नर्मदे हर. नर्मदे हर. 2005 साली मी म्हणजे पूर्वाश्रमीची भारती ठाकूर, आता प्रव्राजिका विशुद्धानंद, नर्मदा परिक्रमा करत असताना असं जाणवलं की या क्षेत्रात शिक्षणाची गैरसोय आहे मुलांसाठी. शाळा सरकारच्या आहेत पण तिथे शिक्षक पोचत नाहीत किंवा कधी विद्यार्थी पोचत नाहीत. विद्यार्थ्यांना घरची किंवा शेतीची कामं असल्यामुळे ते शाळेत जाऊ इच्छित नाहीत आणि 8वीपर्यंत नापास न करण्याचं सरकारचं धोरण असल्यामुळे मुलंही अभ्यासात विशेष रुची घेत नाहीत. शिक्षकही त्याच्यावर फार मेहनत घेत नाहीत हे जाणवलं आणि मग लक्षात आलं की या मुलांचं भविष्य काय. 8वीपर्यंत शिकलेल्या मुलाला जर स्वतःचं नाव लिहिता येत नसेल तर काहीतरी गंभीर बाब आहे हे नक्की. नाशिकला आर्टिलरी सेंटरमध्ये नोकरी करत होते. ती नोकरी सोडून 2009 साली मी मंडलेश्वर इथे आले आणि मंडलेश्वरून लेपा या ठिकाणी रोजची 8 किलोमीटर पायी येणं आणि दुपारी 8 किलोमीटर पायी परत जाणं असं काम सुरू झालं. आणि त्या कामाच्या कालावधीमध्ये असं लक्षात आलं की या मुलांना शेतीखेरीज आणखी पण काही प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. कारण आपली शेती पावसाच्या पाण्यावर बरीचशी अवलंबून असते. नर्मदा जरी जवळ असली तरी प्रत्येकच शेतकऱ्याकडे नर्मदा पाईपलाईन नाही आहे. मग या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी काय करता येईल. शेतीच्या जोडीने त्यांना एखादा व्यवसाय आला पाहिजे असं एक विचार मनात आला आणि त्याला मूर्तरूप देण्यासाठी अनेक हात पुढे आले. तर त्यामध्ये आपण विवेकानंद इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल टेक्नॉलॉजी अशी एक आमची ब्रांच सेंटर म्हणून आपण शाखा सुरू केली आणि यामध्ये आता कार्पेंट्री, फॅब्रिकेशन म्हणजेच वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, पुन्हा कम्प्युटर सायन्स यासारख्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये आपण मुलांना प्रशिक्षण देतो आहे. यांचा जो अभ्यासक्रम आहे तो नागपूरच्या विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने प्रमाणित केलेला आहे आणि आपल्या मुलांना शॉर्ट टर्म कोर्सेसचे सर्टिफिकेटसुद्धा या संस्थेद्वारा आता दिले जातील. त्यांच्याबरोबर आपलं एक MOU साईन झालेलं आहे. त्याच जोडीला भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरबरोबर आपला आणखी एक MOU साईन झालेलं आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही जे सोलर ड्रायर्सचं उत्पादन करतो ते उत्पादन BARCद्वारा प्रमाणित केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे थोडक्यात काम सुरू आहे. या DBRTच्या अभ्यासक्रमात गोशाळा व्यवस्थापन आणि शेती हा सुद्धा एक विषय आहे. त्याचंही प्रशिक्षण इथे मुलांना आपण देतो आहोत. या करोना काळात असं जाणवलं की सगळीच मुलं माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. मग जर मुलं माझ्याकडे येत नाही तर मला मुलांपर्यंत पोचणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण स्किल्स ऑन व्हील्स नावाची एक सुंदर बस तयार केली. त्याच्यामध्ये 8 प्रकारचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत. 8 प्रकारचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत आणि त्या अभ्यासक्रमाचं प्रशिक्षण या स्किल्स ऑन व्हील्स बसच्या माध्यमातून दिलं जातं. या बसबरोबर आमचे 2 इन्स्ट्रक्टर्स जातात जे ऑलरेडी ट्रेंड आहेत आणि हीच ती बस. त्या माध्यमातून मुलांना हे प्रशिक्षण दिलं जातं. आणि कौतुकाची आणि आनंदाची गोष्ट अशी की अनेकदा मुलींच्या बाबतीत असं वाटतं की अरे ये फॅब्रिकेशन थोडी करेगी, ये वेल्डिंग करेगी क्या, ये कार्पेंट्री करेगी क्या, असा प्रश्न घरच्यांच्या मनात असतो. पण त्या मुली मात्र अत्यंत आनंदाने वेल्डिंग, कार्पेंट्री या सगळ्या गोष्टी या बसच्या माध्यमातून शिकत असतात. मागच्या वर्षी साधारणतः 900 विद्यार्थ्यांचं प्रशिक्षण 1 वर्षभरात या बसच्या माध्यमातून झालेलं आहे. नर्मदे. तो ये एक पेन टूटर मशीन है जो मतलब ये ओपन CNC जो मॉडल रहता है उसके ऊपर काम कर रहा है. हमारे यहाँ फेबलेब में अलग अलग CNC मशीन है जिसके माध्यम से मतलब कि जब बच्चे आते ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि CNC मशीनें काम कैसे करते हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है.
तो फिर हमने उसी मॉडल को समझाने के लिए ऐसा ओपन मतलब कि मशीन बनाया। उसमें सेम मैकेनिज्म है जो CNC बाकी मशीन है, जो 3D प्रिंटर लेज़र कटिंग जिस तरह से काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। इसमें अलग अलग 3 स्टेपर मोटर हमने लगाई हुई है, जो मतलब कि माइक्रो स्टेपिंग पे सेट की हुई है, और इसमें अलग अलग टाइप से मतलब कि मोशन करवाता है। उसके साथ साथ इनका कैलिब्रेशन होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर सॉफ्टवेयर में 1 mm मूव हो रहा है तो इधर पेपर में भी 1 mm कितना क्या मूव हो रहा है उसके हिसाब से हम इसमें कैलिब्रेशन करते हैं। इसका यहाँ पे एक ड्राइवर है, इसके 3 ड्राइवर लगे हैं अलग अलग तीनों मोटर के, और एक सर्वो मोटर है जो जेड एक्सिस को ऊपर नीचे करता है। तो सारे कुछ ड्राइवर इनमें अलग अलग स्टेपिंग के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं। माइक्रो स्टेप क्या होता है, एक स्टेप में कितने रिवोल्यूशन में कंप्लीट कर लेता है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक यूनिवर्सल जी कोड सेंडर है, जो मतलब कि हमें जो फोटो बनाना टाइगर का, इसका एक जी कोड तैयार करते हैं इंक स्केप में। उसके बाद में उस जी कोड को यहाँ पर लाते हैं और सारा कुछ फाइल में फिट करते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो फाइल जा रही है इसमें जा रही है, और यहाँ पर आप कोड भी देख सकते हैं कि कौन सा कोड मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें लगभग कोड में 24,000 से ज़्यादा लाइनें हैं जो बारी बारी से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो इस टाइप से काम करता है। और जब बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते थे सारा कुछ हम ओपन कर देते हैं, और फिर इसको सारा कुछ सॉल्व करते हैं। इसमें आर्डिनो लगा हुआ है जिसके अंदर मतलब कि लैपटॉप और स्टेपर मोटर को इंटीग्रेट करने का सॉफ्टवेयर मतलब कि प्रोग्राम डाला हुआ है। तो एक बनाने में कितना समय लगता है इसका, जैसे ये बन रहा है अपना ये टाइगर को? हाँ, ये डिपेंड करता है कि फाइल किस टाइप की, इसमें कितना इंग्रेविंग वाला पार्ट है। जिस इसमें नीला पार्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा उसको। हाँ, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग यहीं करे है पूरा इधर ही करा। इसका जो ये वाला जो सिस्टम है हमने लेज़र कटिंग के माध्यम से इसको सारा एक्रिलिक शीट के ऊपर बनाया हुआ है। ये स्टेपर मोटर ये चीज़ हमने ऑनलाइन मंगवाई है, बाकी सारा चीज़ें इधर ही हमने किया है। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी निमाड़ के द्वारा संचालित एक ट्रेनिंग सेंटर है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को अलग अलग रूरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, मशीनरी, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, इस टाइप के ट्रेड में हम दो साल के अंदर उनको सारा कुछ ट्रेड के बारे में पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ उसी सेंटर के अंदर एक फेबलैब करके भी एक्टिविटी है, जिसके अंदर अलग अलग CNC मशीनें हैं। उन CNC मशीनों को समझाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट ही समझाते हैं। तो ये फेबलैब वाला अभी हम जहाँ पे हैं वो फेबलैब है, और यहाँ पर अलग अलग CNC मशीन है। इसमें 3D प्रिंटर है, विनाइल कटर है, रेडियम काटने की मशीन है, और कुछ बच्चों के द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट भी हैं। तो सारा कुछ इस टाइप से सेटअप है। और फेबलैब के माध्यम से हम इंजीनियरिंग पढ़ चुके बच्चों को, जो इंजीनियरिंग करें उनको डिप्लोमा, ITI, BTech वाले बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। वो अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स में पार्ट लेते हैं, जिसका 1 दिन का कोर्स हुआ, 15 दिन का हुआ, 1 महीने वाला हुआ, 3 महीने का इंटर्नशिप हुआ, वो सारा इस तरीके से चलता है। इधर भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो प्रोडक्ट है, जो अपने जो लेज़र कटिंग मशीन उसके माध्यम से बना हुए हैं। ये अलग अलग लैम्प का कटिंग हुआ, इस टाइप से कुछ गिफ्ट आइटम देना हुआ। ये जो बैलगाड़ी हुआ, जो एक किसी संस्था का कस्टमाइजेशन ऑर्डर था कि हमको कुछ अलग तरीके से चाहिए तो उनको बना के दिया। रामलला के शील्ड बनाते हैं हम लोग, और जो भी कस्टमर डिमांड करते हैं हम उनको हमारे हिसाब से डिजाइन करके सारा कुछ बताते हैं। इस टाइप से सारा सिस्टम है। ये PCB बनाने का मशीन है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के PCB बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और उधर फिर जो भी उसमें कंपोनेंट लगता है सारा को सोल्डर करते हैं। तो ये सारा दोनों फेबलैब का पार्ट हुआ। अभी हम DBIT को देखते हैं जी। तो इधर जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम DBIT करके कोर्स चलाते हैं। DBIT का मतलब होता है डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी। अब बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आती है, अपना वेल्डिंग रहता है, कारपेंट्री भी, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिजली फिटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों ये 2 साल का कोर्स है, और ITI में अगर बच्चा को एडमिशन लेता है तो उसको सिर्फ एक ही ट्रेड में मतलब कि 2 साल सारा कुछ सिखाता है। अगर लाइन फिटिंग का रहता है उसको 2 साल लाइन फिटिंग का ही काम सिखाएंगे। DBIT के अंदर ऐसा नहीं होता है। DBIT के अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चों को 1 साल के अंदर सारे ट्रेड सिखाते हैं, उसको लाइन फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद में 1 साल के बाद में उससे पूछते हैं कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। किसी बच्चे का वेल्डिंग में रहता है, किसी का कारपेंट्री में, किसी का फैब्रिकेशन में रहता है। तो उन बच्चों के मतलब कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम उनको इंटर्नशिप करवाते हैं। वो इंटर्नशिप वो यहाँ रह के भी करते हैं, या फिर बाहर जाके कोई अच्छा कारीगर है जो हमारे क्षेत्र का, उसके साथ मिलके करते हैं। DBIT कराने के पीछे हमारा वैसा कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चा कहीं जाके नौकरी करे। हमारा फुल मतलब उद्देश्य ये रहता है
कि बच्चा खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू करे। और हमारे यहाँ तो बच्चे निकल के जाते हैं और अपना खुद का कुछ दुकान डालते हैं, वो सारी चीज़ें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके खुद के पैरों पर खड़े होते हैं। तो ये फैब्रिकेशन वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो भी बेसिक वर्कशॉप की मशीनरी रहती है, जैसे कि टेबल मेकर और इधर लेग मशीन वगैरह, वेल्डिंग वगैरह, सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल का सेक्शन है। इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में अलग अलग चीज़ें बच्चे मतलब कि पंखे वगैरह के वाइंडिंग का भी काम करते हैं। सब 2 महीने के अंदर बच्चे सीखते हैं, क्योंकि हर एक ट्रेड को 2 महीने का ही टाइम देते हैं। 2 महीने के अंदर बच्चे होम वायरिंग सीख जाते हैं। ये पंखे का वायरिंग कैसे क्या करते हैं उसके बारे में बच्चे सीख जाते हैं। अलग अलग टाइप की वायरिंग कैसे करते हैं उनका एक सारा कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से बनवाते हैं। उसके साथ साथ ये जो है प्लम्बिंग का सेक्शन है, प्लम्बिंग का भी सेक्शन में कंबाइन किया हुआ है, तो उसमें भी बच्चे सारा कुछ सीखते हैं। इधर ये हमारा कारपेंटरी वाला सेक्शन है। मेनली इसका काम हम बाहर ही करते हैं, थोड़ा जगह का कमी होने के कारण, तो सारा कुछ मशीनरी इधर ही रखा हुआ है। ये वुड राउटर मशीन है जो लकड़ी के ऊपर कार्विंग और कटिंग का काम करता है। कुछ डिजाइन वगैरह बनाना हुआ या करना हुआ लकड़ी के ऊपर, जिस टाइप से कार्विंग वगैरह सारा कुछ मशीन करता है। और प्रोफाइल कटिंग करना हो, जैसे पीछे जो जाली रखी है इसका किया हुआ है इस टाइप से। ये हमारा एग्रीकल्चर का सेक्शन है। इसमें अलग अलग खेती से रिलेटेड टूल्स हैं जो मतलब कि इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। और जितने भी आप टूल्स देख रहे हैं इस लाइन में, ये सारे VNIT नागपुर के माध्यम से संस्था को दिए गए हैं। और वो चाह रहे मतलब उन्होंने ऐसे टूल्स डिजाइन किए जो मतलब कि इस्तेमाल करने में आसान है और लाइट वेट है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो इस एरिया की क्या डिमांड है उस हिसाब से आप उसमें सिलेक्ट करो और उसका प्रोडक्शन आप यहीं पे करो और उसको सेल करो, मतलब कि ऐसा उन्होंने बोला।